फॉरेस्ट गंप एक ऐसे लो आईक्यू लेवल रखने वाले आदमी की कहानी है जिसकी कमजोरी की वजह से लोग उस पे हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते और कोई भी उसको अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करता था। लेकिन उसी आदमी ने अपनी कमजोरी पे काबू पा के जिंदगी में इतने अजीम काम किए कि पूरी दुनिया उसकी सलाहियतों का इतराफ करने लगी। ये मूवी 1994 में रिलीज हुई और अपनी मोटिवेशनल स्टोरी की वजह से ये इतनी फेमस हुई कि इसने 6 ऑस्कर अवार्ड्स विन किए। इट्स स्टोरी इज बेस्ड ऑन अ नॉवल रिटन बाय विंस्टन ग्रूम व्हिच इज पब्लिश्ड इन 1986। बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड विन करने वाली इस मूवी में टॉम हैंक्स ने अपनी जिंदगी का बेहतरीन किरदार अदा किया। मूवी के फर्स्ट सीन में फॉरेस्ट गम बस स्टॉप पे बैठा अपनी दोस्त जेनी का बहुत देर से वेट कर रहा होता है। इसी स्नान में वो हर आने जाने वाले को चॉकलेट बॉक्स पेश करता है। उसकी माँ कहा करती थी, जिंदगी एक चॉकलेट बॉक्स की तरह है, आपको नहीं पता कि आपके हिस्से में क्या आएगा। वो एक औरत के सफेद जूते देख के उनकी तारीफ करता है, साथ ही वो उससे अपने बचपन की यादें शेयर करने लगता है। फॉरेस्ट गम की टांगे बचपन से कमजोर थीं और इस कमजोरी पे काबू पाने के लिए उसकी टांगों में आयरन रॉड्स लगे होते थे। उसके चलने के टेढ़े मेढ़े अंदाज को देख के सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उस पे हंसते थे। उसकी माँ उसकी हमेशा हौसला अफजाई करती थी। वो कहती कि कभी किसी को ये मत बोलने देना कि वो तुमसे बेहतर है। खुदा सबको एक जैसा बनाता तो वो सबके पाँव तुम्हारे जैसे बनाता, लेकिन तुम अपने आप में खास हो। फॉरेस्ट के फादर नहीं थे, वो अपनी माँ के साथ एक बड़े घर में रहता था। घर का खर्चा चलाने के लिए उसकी मदर घर में गेस्ट रखा करती थी। इसी तरह एक दिन उनके घर में मशहूर सिंगर और डांसर एलिस प्रेस्ले एज अ गेस्ट रहने के लिए आया। एलिस प्रेस्ले गिटार बजाते हुए सिंगिंग कर रहा था और उसकी सिंगिंग पे फॉरेस्ट अजीबोगरीब डांस कर रहा था अपनी टांगों पे लगे आयरन रॉड्स की वजह से। बाद में फॉरेस्ट और उसकी मदर ने टीवी पे देखा कि एलिस प्रेस्ले सबके सामने फॉरेस्ट के अंदाज में डांस कर रहा था और लोग उसे बहुत पसंद कर रहे थे। फॉरेस्ट की मदर उसको बेहतरीन एजुकेशन देने के लिए उसको शहर के बेहतरीन स्कूल में ले गई, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल ने उसके बिलो आईक्यू लेवल की वजह से उसको स्कूल में एडमिशन देने से इनकार कर दिया। फॉरेस्ट की मदर के बेहद इसरार पे उसका उसी स्कूल में एडमिशन हो गया। पहले दिन जब वो स्कूल की बस में स्कूल गया तो किसी बच्चे ने भी उसको अपने पास बिठाना पसंद ना किया। वहीं पे एक बच्ची जेनी थी। जेनी ने फॉरेस्ट को अपने पास बैठने की जगह दी। बाद में जेनी और फॉरेस्ट की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। स्कूल में फॉरेस्ट को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते और उसको तंग करते थे। एक दिन तो हद हो गई। जेनी और फॉरेस्ट कहीं जा रहे थे तो रास्ते में 3 बच्चे साइकिल पे उनके पीछे पड़ गए। वो फॉरेस्ट को पत्थरों से मारने लगे। बहुत सारे पत्थर फॉरेस्ट के सर पे आके लगे। जेनी ने परेशानी में फॉरेस्ट को अपनी जान बचाने के लिए तेज भागने के लिए कहा। जेनी की आवाज सुन के फॉरेस्ट इतनी तेज भागा कि उसकी टांगों पे लगे आयरन रॉड सारे टूट गए। उस दिन फॉरेस्ट को पहली दफा अपनी तेज भागने की सलाहियत का अंदाजा हुआ। वक्त यूं ही गुजरता रहा। जेनी और फॉरेस्ट अब बड़े हो चुके। वही बच्चे बड़े होके भी फॉरेस्ट को वो और ज्यादा तंग करने लगे थे। वो अपनी जीप में फॉरेस्ट और जेनी का पीछा करते हैं, फॉरेस्ट पे पत्थर फेंकते हैं। जेनी फॉरेस्ट को तेज भागने का कहती है। फॉरेस्ट तेज भागते भागते एक ऐसे मैदान में पहुंच जाता है जहाँ पे फुटबॉल का मैच हो रहा होता है। एक खिलाड़ी हाथ में फुटबॉल लिए गोल करने के लिए भाग रहा होता है। फॉरेस्ट तेज भागता भागता उसको भी पीछे छोड़ जाता है। उसके इतने तेज भागने की वजह से वहाँ पे मौजूद टीचर्स और कोच उसको देख के हैरान रह जाते हैं और उसे कॉलेज की फुटबॉल की टीम का हिस्सा बना लेते हैं। फॉरेस्ट को मैच के किसी रूल्स का कुछ पता नहीं होता, बस इतना पता होता है कि बॉल लेके भागना है। उसके तेज भागने की वजह से उसकी टीम हमेशा मैच जीत जाती थी।
فورسٹ بہت فیمس ہوتا جا رہا تھا، اسے آل امریکن ٹیم میں بھی جگہ مل گئی اور آخرکار 5 سال تک مسلسل ٹیم میں کھیلنے کی وجہ سے اسے کالج کی ڈگری مل گئی۔ وہیں پہ ایک آرمی افیسر آیا ہوتا ہے اور وہ اسے فوج میں بھرتی کر لیتا ہے، اور پہلے ہی دن جب وہ فوج کی بس میں سوار ہوتا ہے تو کوئی فوجی اسے اپنے پاس بٹھانا نہیں چاہتا، تو ایک عجیب سی شکل والا آدمی اسے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے۔ وہ اپنا نام بینجمن بتاتا ہے۔ بینجمن کہتا ہے کہ وہ فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہتا تھا، پتہ نہیں کیوں وہ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ وہ اپنا خاندانی بزنس کرنا چاہتا تھا جو کہ سمندر سے جھینگے پکڑ کے بیچنے کا کام تھا، اور اسے وہ کام بہت پسند تھا۔ خیر باتوں باتوں میں ان دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے۔ آرمی کیمپ میں ان کی ملاقات لیفٹیننٹ بین سے ہوتی ہے۔ لیفٹیننٹ بین انہیں بتاتے ہیں کہ ان کے فادر اور ان کے گرینڈ فادر فوج میں اپنے ملک کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہوئے، اور ان کی بھی یہی خواہش ہے۔ فورسٹ جینی کو بتاتا ہے کہ فوج انہیں لڑنے کے لیے ویتنام بھیج رہی ہے۔ جینی بہت پریشانی میں اس سے وعدہ لیتی ہے کہ جب بھی تمہیں خطرہ محسوس ہوگا تم اس جگہ سے بھاگو گے۔ فورسٹ ایسا ہی کرنے کا وعدہ کر لیتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اسے ہر روز ایک لیٹر بھیجے گا۔ فورسٹ اور بینجمن اپنی ٹیم کے ساتھ ویتنام پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد آگے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، فورسٹ گم کی زندگی میں اور کیا اتار چڑھاؤ آتے ہیں، یہ سب جاننے کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا ہماری نیکسٹ ویڈیو۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب دس چینل ود دا فرسٹ بیل آئیکن فار نیو نوٹیفکیشنز۔ تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیں، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کا بھی بہت خیال رکھیں، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔